हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप एकदम मस्त मगन होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज अपन बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं और फैक्ट ऐसे होने वाले हैं जो आपने कभी सुनेंगे भी नहीं होंगे, आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। उन फैक्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आज की वीडियो गलती से भी मिस नहीं कर दीजिए। इसलिए पहली वीडियो लाइक करके रख लीजिए जिससे वीडियो लाइक्ड वीडियो में सेव हो जाए। ओए पपलू, सही कहा तुमने। आज मेरा भी मन कर रहा है कि अपना दिमाग का थोड़ा साइज बढ़ा लूं। अरे झपलू भाई, तुम अपना दिमाग का साइज थोड़ा बाद में बढ़ाना। अभी अपन अब पहले पपलू भाई के फैक्ट सुन ले, फिर अपना दिमाग का साइज बढ़ाते रहना जितना बढ़ाना है तुम्हें। अरे दोस्तों, लड़ क्यों रहे हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो पहला फैक्ट होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला जो फ्लावर है, यानी कि दुनिया में बिगेस्ट जो फ्लावर है, उस फ्लावर का नाम, उस फूल का नाम है रेफ्रेशिया एलनोल्डी। क्या नाम है उसका? रेफ्रेशिया एलनोल्डी। ठीक है। ये फ्लावर इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट जंगल में पाया जाता है। इसकी हाइट 1 मीटर से ज्यादा बड़ी होती है और जो इसका वेट होता है, जान के हैरान हो जाएंगे आप। इसका वेट 6.8 केजी से ज्यादा होता है। मतलब कोई फूल जिसका वजन 6.8 केजी से ज्यादा है, अगर ये झपलू पे गिर गया ये फूल, तो ये झपलू तो कचुम्बर बन जाएगा। है ना? सही कहा ना मैंने टपलू? अरे पपलू भाई, सही कहा तुमने, ये तो दबी जाएगा बेचारा। ओए मोटे टपलू, ज्यादा मत बोल। मैंने कुछ कह दिया ना तो विवाद हो जाएगा। अरे दोस्तों, तुम शांत नहीं हो पा रहे क्या? मैं करवाऊं क्या शांत? तो सेकंड जो फैक्ट है, दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। ये अफ्रीका के नॉर्थ रीजन में पाया जाता है। ठीक है। ये इसका जो स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि इसका जो एरिया है वो है 8.54 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जितना ये बड़ा है। मतलब ये सारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि अप्रोक्स 3-4 इंडिया इस पे आने की कैपेबल है। ये अफ्रीका के नॉर्थर्न रीजन में 11 कंट्रियों के ऊपर बसा है। सोचो, एक ऐसा डेजर्ट जो पूरे के पूरे 11 कंट्रियों के ऊपर बसा है। ठीक है। दिन में इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा जाता है और नाइट में -10 तक चले जाता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि डेजर्ट में रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तुम्हें पता था क्या? अरे भाई, मुझे तो पता ही नहीं था ये। और सुनाओ, मुझे दिमाग का साइज बढ़ाना है। तो दोस्तों सुनो, जो अपना इंडिया का सबसे बड़ा जो क्या इंडिया का सबसे बड़ा जो बीच है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो बीच है अपने इंडिया का, वो है बे ऑफ बंगाल में, जिसका नाम है मरीना बीच। ये 12 किलोमीटर तक बड़ा है। लेकिन इंडिया की बात छोड़ो, जो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बीच है वो है ब्राजील में। वही ब्राजील जहाँ पे दुनिया का सबसे घना अमेज़न फॉरेस्ट पाया जाता है। ब्राजील में इस बीच का नाम है पेरिया डो कसिनो। ये 252 किलोमीटर्स बड़ा है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। 252 किलोमीटर्स। क्या ये भी तुम्हें पता था या नहीं, या फिर तुम में बस दिमाग की थोड़ी कमी है? जीके पढ़ा करो दोस्तों। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें बताता हूँ कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कैनाल कौन सी है और इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट कैनाल कौन सी है। तो इंडिया की सबसे जो पहली लार्जेस्ट कैनाल है वो है इंदिरा गांधी कैनाल, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कैनाल भी यही है। इंदिरा गांधी कैनाल 468 किलोमीटर लॉन्ग है। 468 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। ये पंजाब के हरी के बैरेज से शुरू होती है और राजस्थान के थार डेजर्ट में खत्म होती है। शायद इस कैनाल का मकसद था कि थार डेजर्ट, रेगिस्तान वाले एरिया में पानी पहुंचाना, जो राजस्थान में लोग थार डेजर्ट में रहते हैं। भाई, ये जो तुमने बोला है ना, मजा आ गया सुन के। पता नहीं था। और बताओ, अगर कुछ फैक्ट्स हैं।
हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, हमारा मन कह रहा है कि और नॉलेज लेनी है, जल्दी बताओ जल्दी। अरे दोस्तों, बताता हूँ, रुको। अब जो अगला फैक्ट है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी कोई विदेश की सिटी नहीं, वो अपनी एक इंडिया की सिटी है। उस सिटी का नाम है बनारस। वही बनारस, पान बनारस वाला, वही बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 13,000 से 14,000 साल पुरानी है बनारस सिटी। अब तुम समझ ही सकते हो कितनी पुरानी है सिटी, इसलिए इसे वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी का टाइटल भी दिया जाता है। वाह पप्लू भाई, क्या बात बोली है, दिल खुश हो गया हमारा तो। अरे दोस्तों, अभी दिल को बोलो कि अभी खुश ना होए, क्योंकि अभी और दिमाग फाड़ू फैक्ट्स बाकी हैं। तो अगला फैक्ट है, जो इलेक्ट्रिक सेल लगता है अपनी टीवी रिमोट्स में, वो बनाया था, वो पहली बार डिजाइन किया था एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, जो एक ग्रीक के इलेक्ट्रीशियन टाइप कह सकते हैं अपन, ग्रीक के साइंटिस्ट थे। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें एक ऐसा फैक्ट, ये फैक्ट तो नहीं, ये ट्रिक है पूरी लेयर्स ऑफ एयर के नाम याद रखने का। वो ट्रिक ये कहती है, तू सो जा, मैं तो एग्जिट करूंगा, जिसमें तू है ट्रोपोस्फियर, जो अपनी 18 किलोमीटर ऊपर में आती है। ये लेयर्स ऑफ एयर की बात हो रही है। सूर्य का जो सो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेटोस्फियर को, जो अपने जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर है। मैं का जो मी है, एम ई, वो रिप्रेजेंट करता है मीजोस्फियर को, जो अपनी जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर है। और जो तो है, तो का जो टी एच है, वो रिप्रेजेंट करता है थर्मोस्फियर, जो अपने जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर है। समझ सकते हो, 400 किलोमीटर ऊपर, तो मजा आ जाएगा भाई। अब एग्जिट का जो ई एक्स है, वो रिप्रेजेंट